अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को गाजर की काश्त के वक्त गाजर के बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव फार्मर मुदस्सिर भाई से मुलाकात करवाई थी और उस वक्त हमने ये ज़िक्र किया था कि बेसिकली ये जो बीज है मुदस्सिर भाई के पास, ये जापान से कोई इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें वो बीज ला कर दिया था और इन्होंने गाजर काश्त किए थे। तो फिर उसी बीज को इन्होंने आगे बढ़ाया और उससे वो, जिसे हम देसी ज़बान में यूँ बोलते हैं कि उसके डक बना कर लगाए और फिर उससे मज़ीद आगे बीज बनाते गए। अब इनका बनाया गया जो बीज है उसकी जो प्रोग्रेस है वो मार्केट में किसी भी दूसरे बीज से ज़्यादा अच्छी है। वो ये गाजर का साइज़, गाजर का कलर, ये खुद मुंह बोलता सबूत है। लेकिन आज हम मुदस्सिर भाई से ये गुर लेकर आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से इसका जो है ना वो बनाते हैं, बीज कैसे तैयार करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुदस्सिर भाई, हम आपको तकलीफ़ देंगे कि आप हमारे फार्मर्स को ये बताएं कि माशाल्लाह ये एक बार फिर आप तारीख़ बताएं कि जैसा कि आपने पहले बताया था कि रिश्तेदार से कोई ले आए थे, और फिर इसके डक कैसे बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, ऐसे है कि जो हमारे अजीज़ थे वो इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है। वो जब वहाँ से आए तो फिर उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए बीज लाए थे इंग्लैंड से। ठीक है। तो हमारे वालिद साहब ने वो 1 क्यारा गाजर का लगाया, थोड़ा सा कोई 4-5 मरले। ठीक है। उससे फिर हमने बीज बनाया। सही। जो बीज बनाया है फिर वो बीज हमारा कामयाब हुआ इस इलाके में। ठीक है। बहुत अच्छी है, उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होती है क्योंकि अपना बनाते हैं। जी जी जी। ये बहुत अच्छा सीड है हमारे पास होता है। ठीक है। इसका लगाने का तरीका ये है कि जो हम डक काटते हैं वो तकरीबन 1 इंच के करीब, अच्छा। यानी कि ऐसे गाजर जो होती है, जो खूबसूरत गाजर निकलती हैं, उनका अच्छे गाजर यानी सिलेक्शन करते हैं उनकी। अब भी हर साल इसको ऐसे से काटा जाता है। ठीक है। काटने के बाद ये एक डक बन गया। ठीक हो गया। इसको फिर हम जमीन में लगाते हैं। जब जमीन में लगाते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते हैं। ठीक हो गया। मिट्टी लगाने सारे के ऊपर यहाँ तक मिट्टी डाल देंगे। हाँ, यहाँ तक इसको दबा देना है, यानी कि ऊपर से थोड़ी सी कम मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी कम मिट्टी डाल, जिसमें ये यहाँ से ये कोंपरे निकालती है। ठीक हो गया। जब निकालती है तो इसको अगर खाद वगैरह अच्छी डालते हैं जब, तो इसके ऊपर बहुत बड़े दुम्ब लगते हैं। ठीक है। जिनका बीज बहुत तंदुरुस्त होता है, इसकी जर्मिनेशन 99%। ये जो बीज आप बनाते हैं उसकी जर्मिनेशन 99%, क्योंकि एक दाना भी हम हल्का नहीं डालते उसमें। ठीक है। निकालते हैं अच्छा बीज, इसलिए फिर वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, और तो उसकी ज्यादा निकलती है। आपके कहने का मकसद है कि आप हर डक अच्छे गाजर का बनाते हैं। हाँ, सारी गाजरें इनके डक नहीं उतारते हैं, जो भी सबके डक नहीं उतारते हैं। जो सबसे सिलेक्टेड गाजरें होती हैं, कलर जिनका अच्छा, शाइनिंग जिनकी अच्छी। देखो इसकी ये गाजर जो है, इनमें 2-3 ये देखें, लेकिन इसका थोड़ा सा मुंड काला हो गया है। इसका बीज नहीं, हमने उतारना नहीं है। अगले साल इसके कलर भी, कैमरामैन दिखाएगा, मुदस्सिर भाई बता रहे हैं कि जैसे ये यहाँ से ब्लैक हो गई है तो इस तरह की सिलेक्शन हम नहीं करते, क्योंकि अगले साल ये गाजर जो सारी ब्लैक होना नजर शुरू हो जाती है। जबरदस्त। इसलिए इसकी शाइनिंग अच्छी नहीं है। ये माल देखें, ये क्वालिटी है, इसकी शाइनिंग है। ये जितने भी पीस हमारे पास गाजर है पड़ी हुई है, हम धो रहे हैं मशीन पे। देखो इनकी डक उतारेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका बीज बना के और पूरे पाकिस्तान में जहाँ दोस्तों को चाहिए वो हम इंशाल्लाह अवेलेबल करते हैं। मतलब ये कहने का है कि इस बात से मुझे जो समझ आई है, आप जो बीज बनाते हैं उसकी क्वालिटी हर साल इम्प्रूव हो जाती है। हाँ, इम्प्रूव होती है, बेहतर से बेहतर। ठीक है। तो ये मुदस्सिर भाई ने आपको बीज बनाने का बेहतरीन तरीका बताया। एक तो इस गाजर से इन्होंने ये वाला डक उतारा है और फिर इसके लगाने का तरीका भी बताया है, और हर साल इस बीज को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू, यहाँ कोटद्दू में जितने भी फार्मर हैं, आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर फार्मर जो है ना वो मुदस्सिर भाई से सीड लेते हैं, और मुदस्सिर भाई का तैयार किया गया सीड ज़बरदस्त होता है, बेहतरीन क्लास का, यानी फर्स्ट क्लास का हम बीज कह सकते हैं। एक तो उसकी जर्मिनेशन वो बता रहे थे कि 99%, और जब बीज की 99% जर्मिनेशन हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। डक बनाने का तरीका ये उन्होंने बताया है। मैं भी एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ कि इसको जो है ना, ये ज़मीन में इस तरह मट्टी डालनी है कि यहाँ से थोड़ी कम मट्टी डालनी है और यहाँ से कोंपले निकलेंगी
और फिर उसके ऊपर बीज निकलेगा। ज़ाहिर बात है कि ये गाजर की फसल आने के बाद ये अगला मरला है बीज बनाने का। तो इंशाअल्लाह ताला हमने आप लोगों को गाजर के बेहतरीन बीज, यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड से आया हुआ बाहर का बीज, और वो गाजर की हायत और शक्ल भी बता रही है कि इंग्लैंड के बीज का साथ आपको सोर्स बताया है, और साथ ही आपको हमने बताया है कि उसको मज़ीद आगे गाजर अगर आप भी बीज बनाना चाहें तो उन्होंने इस मामले में तंग दिली का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि खुश दिली के साथ और खुले दिल के साथ उन्होंने बताया कि ये गाजर का बीज अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। हम किसान भाइयों के लिए हमेशा बेहतरीन इनोवेशन और बेहतरीन तरीके और बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।